अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी दीनी माएँ और बहनें, अल्लाह ताला आप सबको खैरियत और आफ़ियत से रखा होगा, मेरी दिली दुआ है। आज का हमारा मज़मून है पढ़ने का नमाज की फ़जीलत की बयान में। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देना, यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और रसूल हैं। इसके बाद नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा रखना। देखें मेरी दीनी माएँ और बहनें, अल्लाह ताला हम सब को हिदायत अता करे कि हम नमाज सही करके पढ़ें। और ईमान के बाद में नमाज आता है। पहला तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये गवाही देना। फिर नमाज करना, और हमारे नमाज में कितना कमी है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। देखें मेरी दीनी माएँ और बहनें, मेरा इसमें ज़िक्र है नमाज का भी है, कितना नमाज का वक्त है और कितना पढ़ना है, किस वक्त में कितना है। उसके बाद में नमाज की तस्बीहात भी है, उसको भी सुने। उसके बाद में नमाज में जो हम सजदा करते हैं, रुकू करते हैं, हमारा उसमें बहुत जल्दबाजी होता है, तो हम उसमें जल्दबाजी ना करें। हदीस में है कि हदीस में है, चोर अगर किसी को हम दुनिया के चोरों को चोर कहते हैं कि दुनिया की किसी चीज़ को चोरी कर लेता है, लेकिन हदीस का चोर वो है जो सजदे का तस्बीहात को चोरी करता है। तो अल्लाह ताला हमें उन चोरों में से शामिल ना कर, उनमें से अलग रखे और हमें सजदा अच्छे से अच्छा करने की तौफीक अता करे। कम से कम सुबहान रब्बियल आला 5 बार कहें और सही से कहें, क्योंकि सबसे प्यारा अल्फाज है। अल्लाह को ये तस्बीहात बहुत पसंद है, अल्लाह का तारीफ़ बहुत पसंद है। और नमाज में जल्दबाजी ना करें, सजदे में जल्दबाजी ना करें, और सजदे से उठकर जो बीच में थोड़ा सा वक़्फ़ा है ना बैठने का, उसको जल्दबाजी में दूसरा सजदे में ना जाएं। उसमें एक सजदा हो जाएगा, गिनती में एक सजदा अगर जल्दबाजी में करेंगे। थोड़ा सा रुक कर अल्लाह मग़फ़िरली और हमने भी कम से कम पढ़ लें, फिर दूसरा सजदा करें। अल्लाह ताला हम सबको नमाज सही करके अदा करने की तौफीक अता करे। फ़ायदा, ये पाँचों चीज़ें ईमान के बड़े असूल और अहम अरकान हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पाक हदीस में बतौर मिसाल के इस्लाम को एक खीमा के साथ तशबीह दी है जो 5 सतूनों पर कायम होता है। पुष्कल में शहादत खीमा की दरमियानी लकड़ी की तरह है, और बकिया चारों अरकान बमंजिला इन 4 सतूनों की हैं जो चारों कोनों पर है हो। अगर दरमियानी लकड़ी ना हो तो खीमा खड़ा हो ही नहीं सकता, और अगर ये लकड़ी मौजूद हो और चारों तरफ के कोनों में कोई ऐसी लकड़ी ना हो तो खीमा कायम तो हो जाएगा, लेकिन जोन से कोने की लकड़ी नहीं होगी वह जानिब नाकस और गिरी हुई होगी। इसके पाक इरशाद के बाद अब हम लोगों को अपनी हालत पर खुद ही गौर कर लेना चाहिए कि इस्लाम के इस खीमे को हमने किस दर्जा तक कायम रखा है, और इस्लाम का कौन सा रुकन ऐसा है जिसको हमने पूरी तौर पर संभाल रखा है। अल्लाह ताला हम सबको इसको समझ कर अमल की तौफीक अता कर दे। हमारी दीनी माएँ बहनें, हम नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात देने में कमी है, ज़कात का हक़ अदा करने में कमी करते हैं, और हमारा हैसियत होता है, हम सोचते हैं कि नहीं अगले साल करेंगे। हज करने में हमारी कोताही होती है। हमारे पास सेहत होती है लेकिन हम रोज़ा रखने में कोताही करते हैं क्योंकि हमको कमज़ोरी लगता है, बीमारी है। मेरी माएँ बहनें, अगर रोज़े के हालत में हम मर भी जाए ना, अल्लाह का रज़ा हासिल कर लेंगे। अगर हमारा हैसियत है, हम हज कर लें, उम्रा कर लें, तो हम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए करें। और हमारे नज़दीक हैसियत है और हम ज़कात में कोताही करते हैं, कल क़यामत के दिन सांप बिच्छू बर्दाश्त कर सकेंगे जब दुनिया में एक मच्छर का काट बर्दाश्त होता है नहीं, दुनिया की गर्मी बर्दाश्त होती है नहीं, दुनिया की सर्दी बर्दाश्त होती नहीं, और हशर के दिन यहाँ से अपने कब्र से लेकर हशर के मैदान तक ये परेशानी झेल सकेंगे। और कब्र की अज़ाब अलग है, हशर की अज़ाब अलग है। अल्लाह ताला हम सबको समझ कर दीन के हर हक़ अदा करने में हमारी इस्लाह फरमाए। अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया है हमारे करने की, उसे करने की हमें तौफीक अता फरमाए, अपनी फरमाबरदार बंदा में शामिल अता फरमाए। इस्लाम के ये पाँचों अरकान निहायत अहम है, हत्ता कि इस्लाम की बुनियाद उन्हीं को करार दिया गया है।
اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے، مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ میری دینی مائیں اور بہنیں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں، کسی حال میں نہ چھوڑیں، چاہے شادی ہو، پارٹی ہو، جو بھی آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کے اندر کی جہالت کو اللہ دور کرے، اور نماز نہ چھوڑیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا نماز۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ دیکھیں میری دینی مائیں اور بہنیں، پہلے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا حق ہے نماز کا، پھر دوسرا ہے والدین کا حق ادا کرنا۔ والدین کے حقوق میں ہم تمام بیٹیوں کو بیٹوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اپنے ماں باپ کے حقوق ہم ادا کریں اور اللہ کی بندگی کریں، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی اتباع کریں، ہم سب کو اچھی بیٹی اچھی بہو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی مائیں بھی بنائے، مائیں میں شامل کرے، اور اچھی ساس میں شامل کرے، اور اچھی رشتہ داری نبھانے میں شامل کرے، اللہ کی رضا کے لیے رشتہ نبھانے والا میں شامل عطا کرے، کیونکہ یہ حسن سلوک ماں باپ سے ہم کریں گے تو ہمارے گھروں میں برکت، ہمارے نسلوں میں برکت، ہمارے صحت میں برکت، ہمارے مال میں برکت۔ آج ہمارے گھروں سے برکت ختم ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرت کر کے، مربی کا عزت کم کر کے، بچوں کا قدر کم کر کے، بچوں کی تربیت خراب کر کے ہمارے گھر سے ہر قسم کا برکت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنے میں ہم مائیں بہنوں کو ہدایت عطا فرما دیں۔ گھر میں دینی ماحول ہوگا تو ہر چیز میں برکت ہوگا، تنگ دستی میں بھی خوشی رہے گا۔ اگر گھر میں دینی ماحول نہیں رہے گا نا، جتنا خوشیاں منا لیں، جتنا رشتہ دار کو بلا کے گھر میں پارٹی منا لیں، لیکن جتنا خوشی میں بھی اپنے تنہائی کو غم محسوس ہوگا، بیماریاں محسوس ہوگا، کمزوری محسوس ہوگا، اور اس کے بعد میں پھر جو آ کے جس کو ہم بلا کے اپنے گھر میں خوشی منائی ہوں گے، وہی ہمارا کمی کا کوڑ بتا کر چلے جائیں گے کہ تھوڑا سا اور ایسا ہو گیا ہوتا، کیونکہ میرے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے تو اس کو دوڑا دوڑا کر تھکا دے، جو تجھے چھوڑ دے تو اس کی پاؤں کی دھول بن جا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہم سبھی مائیں بہنوں کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں، روزہ رکھنے میں کوتاہی نہ کریں، عبادت میں کوتاہی نہ کریں، نماز پڑھنے میں کوتاہی نہ کریں، اور قرآن شریف پڑھنے میں کوتاہی نہ کریں، نہ سیکھنے سکھانے میں کوتاہی کریں۔ جو جس کا عمر بھی ہو گیا، ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا عمر ہو گیا، ہم تو بچپن میں پڑھے نہیں، اب ہم ہم کو کتاب پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، اور ہم دھیان بھی اس کی طرف توجہ دیتے نہیں۔ دیکھیں میری دینی مائیں بہنیں، اگر ہم اسی عمر میں کتاب پڑھنا سیکھیں گے، بچوں کے پاس سے، بہو کے پاس سے، کسی کے پاس سے بھی پڑھنا سیکھیں گے، ہم کو دیکھ کے ہزار ہمجولی ہماری وہ بھی ہدایت مانگی، وہ بھی پڑھنے بیٹھیں گی، اور ساروں کا نیکی ہم کو بھی ملے گا بنا محنت کیے ہوئے۔ اور یہ جو علم کا شرم ہے، یہ بہت ساری اچھائی کو ڈبا دیتے ہیں، اور علم میں شرم نہ کرنا چاہیے۔ اپنے علم میں اگر کوئی چیز ہم کو معلوم ہے، اس کو شرم کر کے نہ چھپانا چاہیے، کیونکہ وہ ڈوب جائے گا ایک نہ دن، پھر چھپتے چھپتے پھر ڈوب جائے گا، ہم ہی سے ختم ہو جائے گا، پھر ہم کو پتہ بھی چلے گا نہیں۔ اس لیے جتنا بھی اپنے اندر کا اچھائی ہے، جو علم ہے، وہ دوسروں کو بتائیں، دوسروں کو ہمت دیں، وہ بھی آگے بڑھیں۔ وہ اگر ہم سبحان اللہ جانتے ہیں، دوسروں کو سبحان اللہ ٹھیک کرا دیں، کلمہ صحیح جانتے ہیں، دوسروں کا کلمہ ٹھیک کرا دیں، سورہ ٹھیک جانتے ہیں، دوسروں کا سورہ ٹھیک کرا دیں، تو کل چل کے وہ پڑھیں گے تو ہمارے عمل نامے میں نیکیاں کر پہنچ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر بہو بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو ہدایت دے کے والدین کی فرما بردار بنیں، والدین کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور حضرت ابن مسعود انس رضی اللہ عنہ سے اپنی وقت پر نماز پڑھنا افضل ترین عمل نقل کیا گیا ہے۔ میری دینی مائیں بہنیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نماز کا موضوع تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ آج میں باپ کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں تھوڑا سا تشکیل، کہ باپ کا ذمہ داری کیا ہے۔ وہ باپ ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کی وہی شکل کسی کے اولاد میں آتے ہیں۔ اور پہلے تو وہ باپ ہیں، اگر وہ روزی روزگار میں ہیں، جس حال میں بھی ہیں، گھر کا دھیان دیں، اپنی بیوی کو جو خرچ دیں اس کے سے حساب بھی نہ لیں، اور اس کے اوپر میں دھیان دیں کہ میری بیوی جو ہے وہ میرا خرچ لے کر، میرے پاس سے روپیہ پیسہ لے کر، جو بھی میں اس کو اخراجات دیتا ہوں، محنت کا کمی ہے، اور میرے بچوں کے پیچھے صحیح طریقے سے دینی اسلامی طریقے سے خرچ کرتی ہیں یا نہیں۔ بے فضول کا بازار جاتی ہوں گی تو ان کو روکیں،
बेटियों के ऊपर में ध्यान दें। कल यही बेटी जो आज हम जिनसे बेपनाह मोहब्बत करके बढ़ाते हैं और उनकी मोहब्बत में ऐसा हम बाप पिघल जाते हैं कि बच्चे कैसा लिबास पहनना हमको ध्यान रहता नहीं, बच्चे किस तरीके में चलेंगे हमको ध्यान रहता नहीं। कल वही बेटी कल क़यामत के दिन खड़ी होकर जहन्नम में, अगर उसका अल्लाह ना करे उसका जहन्नम का अगर ऑर्डर हो गया तो फिर बाप को भी जहन्नम में बिना लिए जन्नत नहीं जाएगी और अल्लाह से कहेगी अल्लाह अगर मेरा बाप मुझे रोकता तो मैं रुक जाती इस गुनाह से। तो इसलिए अल्लाह ताला दुनिया के तमाम बापों को हिदायत दे, बच्चों के लिए, औलाद के लिए हिदायत दे कि वो बच्चों की सही तरबियत के लिए अपनी बीवी से, अपनी बच्चों की माँ से ये करें, हुक्म करें कि बच्चों को दीनी तालीम दें, दीनी तालीम दें। आज हम दुनिया में हैं, हमको दीनी बात, दीनी लिबास, दीनी का कोई कदर है नहीं, सुन्नत का कोई कदर है नहीं। जब हम कब्र में पहुँचेंगे वही औलाद रास्ते के साइड से गुजरेंगे, सलाम तक भी बोलेंगे नहीं। उस वक्त अफसोस का कोई ठिकाना रहेगा नहीं, उस वक्त हैरत का कोई ठिकाना रहेगा नहीं कि मेरा औलाद कल मैं कितना उसके पीछे खर्च, कितना मोहब्बत किया था, देखो आज मेरे साइड से गुजर गया था, मुझे सलाम तक नहीं किया था। इसलिए दुनिया में रहकर अल्लाह ताला तमाम बापों को हिदायत दे। गुनाह गलती बच्चों से होता रहता है, लेकिन हमारा काम है बच्चों को रोकना, हमारा काम है बच्चों को सही रास्ता बताना, हमारा काम है हम हक अदा करें, हम हक अदा करें अल्लाह की रज़ा के लिए। हमारे अंदर में अल्लाह ताला गैरत जगा दे। हम रोके होंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें जहन्नम में जाने से रोक देगा। और आज का माहौल, आज का जो दुनिया है, ये किसको नहीं मालूम है, ये जो स्क्रीन टच का मोबाइल का ज़माना है, ये बच्चों के अंदर में कैसा सिस्टम तरबियत है, कैसा अपने आप को अख्तियार कर लेना है। और आने वाला ज़माना और भी कैसा होगा बदतर। अल्लाह ताला हमारे औलादों को दुनिया के ज़ाहिरी बातिनी फितनों से बचाए। और बाप का जो जिम्मेदारी है अल्लाह ताला तमाम बापों को हिदायत दे कि वो अपनी बेटी पर भी ध्यान दें, अपने बेटों पर भी ध्यान दें और रोकें। बच्चे ना मानेंगे कोई मुश्किल नहीं, अपना लाइन सीधा कर लें, अपना लाइन अल्लाह की तरफ रुजू कर दें, अपने नमाज़ पढ़ें और बच्चों को तलकीन करते रहें, अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह मेरे घर के माहौल को ठीक कर दे। हर बाप का जिम्मेदारी है, और घर का बादशाह है। अगर घर का बादशाह ही ख़राब हो जाए तो फिर रियासत का क्या होगा। इसी तरीके से हर बाप अपने घर के बादशाह होना है, वो अपने घर का जिम्मेदारी लें, ना कि बीवी पर जुल्म करें, बच्चों पर जुल्म करें। जुल्म से कोई काम होता ही नहीं, सख्तगी से कोई काम होता ही नहीं। अगर आज तक हम बच्चों को नहीं डांटे हैं और आज से हम उनको समझा कर रोकें कि बेटी हो चाहे बीवी हो, गलत लिबास पहनती हैं, नेट वाला ओढ़नी उड़ती हैं, नेट वाला हाथ में पहनती हैं, स्ट्रेट पैंट पहनती हैं, लेगिंग्स पहनती हैं, ये कितनी गलत बात है, ये कितनी गलत बात है। हम कितना कहाँ तक ज़माना पहुँच गया। और हर बाप अगर जाग जाए तो हर औलाद को अल्लाह ताला हिदायत दे देगा। फिर और हर माँ को लाजिम है अपनी बच्चों के ऊपर में भी ध्यान दें, ना मोहब्बत करके छोड़ दें। देखा हमारे पास अगर कोई जेवर है हम उसको छिपा कर रखते हैं, मेरी दीनी माएँ बहनें ये हम सब के लिए है। हमारे पास अगर कोई जेवर है हम उसको छिपा कर रखते हैं, और अगर किसी दिन हम किसी को अपनी मोहब्बत उनका या उन पर यकीन करके दे दिए कि ये जेवर तुम थोड़े दिन के लिए ले लो, तुम्हारी जिम्मेदारी में है, और हम जब देखें वो जेवर को लेकर किसी को दिखाता रहे, फिराता रहे, उसका कोई केयर नहीं, कदर नहीं करता रहेगा, क्या हम बोलेंगे नहीं, खामोश हो जाएंगे। हम कितनी मेहनत से, कितने मुश्किल से उस चीज़ को संभाले रखे थे, और तुम ऐसे ही दुनिया में लेकर घुमाती हो, देखती हो, फिराती हो। तो इसी तरीके से जब हमारी बच्ची शादी हो तो दामादों के ऊपर में ध्यान दें, वो हमारी जेवर है, हमारी घर की इज्जत है। दामादों के ऊपर ध्यान दें, दामाद के ऊपर में ध्यान दें कि वो हमारी बच्चियों को लेकर कहीं हमारी बेटी दामाद के लिए लिबास है, दामाद बेटी के लिए लिबास है। बस यही ध्यान, इस अल्लाह ताला इसी को समझने की हमें तौफीक अता कर दे। हर माँ बाप को हिदायत दे, हर दामाद को हिदायत दे कि हमारी ख़जाना जो उनके हवाले होती है वो हमारी बेटी की इज़्ज़त को पामाल ना करें, हमारी बेटियों की इज़्ज़त को अपने लिए रखें। अल्लाह ताला हम सबको सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करे। अल्लाह मुझे इसमें जो पढ़ने में और तस्कील करने में जो गलती हुई हुई अल्लाह मुझे माफ़ करे, और मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे नस्लों को, मेरे दामादों को, मेरी बहुओं को भी अल्लाह ताला हिदायत दे। हम दुआ ही मांग सकते हैं, गलत से रोक ही सकते हैं, हम उनका हाथ नहीं रोक सकते, लेकिन हम समझा सकते हैं, अपने हकूक़ से अदा हो सकते हैं। बस अल्लाह ताला हमें अपने हकूक़ से अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत करने की हमें तौफीक अता फ़रमाए, सुनने सुनाने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।